एस्थर गिरिबाला बनर्जी, ढाका, मशरक़ी पाकिस्तान, दिसंबर सन 1949। मिशन कंपाउंड के क्वार्टर के सेटिंग रूम में क्रोशिया के मेज़ पोस्ट से ढकी बड़ी मेज़ पर 3 तस्वीरें रखी हैं। कमल, नीरा, ईला, नई दिल्ली, रोज़ी के बच्चे। पादरी बनर्जी आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए लेटे हैं। डाकिया सामने से गुजर जाता है। वो उसके कदमों की आहट पहचानते हैं। रोज़ी का खत आया? नहीं। एस्थर गिरिबाला स्टोव पर भात उबालते हुए जवाब देती हैं, इतने बरसों से वो आई भी नहीं, कब आएगी? हर साल इंतज़ार करता हूँ कि शायद इस क्रिसमस पर आ जाए। पॉल, उसके लिए यहाँ आना इतना आसान नहीं है। वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब पार्टीशन नहीं हुआ था तब कौन सा आती थी? उसे अब भी हमसे शर्म आती है। वो हमसे हमेशा से चिढ़ती थी। वो बड़े आदमी की बीवी है। हम देसी क्रिश्चियन गरीब लोग हैं, मगर हमारे बाद उसे शायद हमारी कद्र है। हम उसके माँ बाप थे। चर्च से रिटायर होने के बाद उनको 2 कमरों का क्वार्टर मिल गया है। उसरत से गुजर होती है। गिरीबाला अचार चटनी बनाकर बेचती हैं। दोनों का बारी बारी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है। पादरी साहब का ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ। उनकी बसारत ज़ायल हो चुकी है। यसू यसू, वो जो आसमानों से गुजर गया। यसू। शाम को गिरीबाला पादरी साहब का हाथ थामकर उनको टहलाने ले जाती हैं। सफ़ेद दाढ़ी, नाबीना, पुरनूर चेहरे वाले पादरी बनर्जी सुनसान सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चलते यसू का एक हवारी मालूम होते हैं। आलेलुया, आलेलुया। कल रात पादरी बनर्जी अपने मुनज्जी से जा मिले। आखिरी वक्त में वो अपनी इकलौती बेटी को न देख सके। गिरीबाला ने रोज़ी को मौत की इत्तला का तार भेजा। उसका ख़त आया, मामा तुम फ़ौरन मेरे पास चली आओ। लेकिन बिरहमन निजात गिरीबाला बनर्जी अपने दामाद के टुकड़ों पर पलने नई दिल्ली नहीं जाएंगी और ना अपने अमीरजादे नवासों की आयागीरी करेंगी। मिशन वाले उनकी मदद कर रहे हैं। मिशन स्कूल में हॉस्टल वार्डन का काम दिलवा दिया है, मगर प्रिंसिपल से उनकी नहीं बनती। एक रोज़ वो रिक्शा पर बैठकर अर्जुमन मंजिल पहुंचती हैं। 1905 में एक बाल विधवा ब्राह्मण हिंदू 15 साल बच्ची ससुराल वालों के मजालिम से बचने के लिए कश्ती पर बैठकर फरीदपुर के गांव से भागकर अपने ज़मींदार आका के यहाँ पनाह लेने अर्जुमन मंजिल ढाका आई थी। एक बूढ़ी ईसाई गरीब बेवा ने अर्जुमन मंजिल पहुंचकर नवाब कमरुज़्ज़मा के दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक दी। 45 साल कबल नौउम्र नवाब कमरुज़्ज़मा अपनी बिनते अम मलीहा बीबी पर दम दे रहे थे, मगर अपनी राइयत की इस दिलकश हिंदू बाल विधवा के तेज़ नज़र के भी घायल हो गए थे। बूढ़े नवाब कमरुज़्ज़मा ने खुद उठकर दरवाज़ा खोला। एक पोपले मुंह वाली परेशान हाल ज़ईफ़ा उनके सामने खड़ी थी। स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ उसकी शिकायत सुनकर नवाब ने कहा, एस्थर, अर्जुमन मंजिल तुम्हारा घर है, यहीं रहो। तुमको इस उम्र में हम मेहनत मजदूरी नहीं करने देंगे। नवाब साहब, पॉल बड़े खुददार आदमी थे। मैं किसी भी जगह मुफ्तखोरी करके उनकी रूह को तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए। गिरीबाला देवी के इसरार पर नवाब साहब उनको यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में किचन सुपरवाइज़र की मुलाजमत दिलवा देते हैं। 2 साल बाद वो बारज़ा निमोनिया मर जाती हैं। चर्च यार्ड में पॉल के पहलू में दफन की गईं। किसी को इल्म नहीं कि नई दिल्ली की मशहूर दौलतमंद सोशल वर्कर राधिका सान्याल उनकी बेटी है। नई दिल्ली में जिस वक्त रोज़ी को मिसेस बनर्जी की वफ़ात का तार मिला, जो नवाब कमरुज़्ज़मा ने भिजवाया था, वो अपनी आलीशान नई कोठी में डिनर के इंतज़ाम में मसरूफ़ थी। मेहमान आ चुके थे। तार बसंत कुमार सान्याल ने लिया। वो रोज़ी के पास गया, जो चंद गैर मुल्की मेहमानों का स्वागत कर रही थी। एक अमेरिकन स्कॉलर 1942 की तहरीक के बारे में एक अमेरिकन फाउंडेशन की तरफ से किताब लिख रहा था। इस सिलसिले में रोज़ी से मिलने आया था। उसने बसंत कुमार सान्याल से कहा, मुझे मालूम हुआ है कि आपकी बीवी सन 42 के मूवमेंट की एक हीरोइन थी। बसंत कुमार सान्याल धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने रोज़ी के हाथ में वो तार दिया जो ढाका से आया था और आहिस्ता से कहा, रोज़ी, तुम हीरोइन नहीं थी, तुम्हारी माँ हीरोइन थी। जहाँ आरा दिनाजपुर से मैके आई हुई थी, उस वक्त वो सब अर्जुमन मंजिल के पिछले दालान में जमा थे। उसका बच्चा अकमल, वालिदा, भावज, दोनों छोटी बहनें। नय्यरुज़्ज़मा ने अंदर आकर कहा, ज़रा अपनी चहेती यास्मीन मजीद की हरकतें देखो। ये देखो, लंदन के एक अखबार में उसकी तस्वीर। किसी अंग्रेज़ से शादी कर ली। जहां आरा ने ऐनक लगाकर अखबार को देखा। ब्लैक ब्यूटी वेड्स डार्क डांसर यास्मीन मजीद विद हर वाइट प्रिंस चार्मिंग। नंगे पाँव वाली काली रक्कासा की शादी।
माकूल। और यास्मीन क्या रेस का घोड़ा है? ब्लैक ब्यूटी, डार्क डांसर, हद हो गई। नैयरुज़्ज़मा ने सर हिलाकर कहा। जल पाए गोरी के मौलवियों का खानदान, और ये अंजाम, नंगे पाँव वाली रक्कासा। और वो निगोड़ा अंग्रेज क्या करता है? बेगम कमरुज़्ज़मा ने पूछा। होगा कोई भड़भोंजा, नैयरुज़्ज़मा ने कहा। फैशन डिज़ाइनर है, जहां आरा ने अखबार पढ़कर कहा। मगर जब दीपाली का ट्रिनिडाड से ख़त आया था, उसने लिखा था कि यास्मीन डांस करने पोर्ट ऑफ स्पेन गई थी। उस खत में तो किसी अंग्रेज वंग्रेज का जिक्र नहीं था। जेरल्ड एड्रिन ब्लूमेंट, बहुत खूब।